नमस्ते, मैं हूँ मौसमी और माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा वीडियोस बनाए हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा मैंने वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग में से किसी ने अगर मेरा वो सब वीडियोस नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके लिंक में क्लिक करके मेरा वो सब वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी का जो फाइनल मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस है वही शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद जस्ट 15 डेज ही पार हुआ था। सडनली एक दिन दोपहर में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा, थकान फील कर रही थी मैं और सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि सारा जो बैग रहता है नर्सिंग होम जाने के लिए वो सब तुमने रेडी रखा कि नहीं। फिर जो मेरा गायनोकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी यही कहा था कि 7 मंथ बाद मेरा डिलीवरी कभी भी हो सकता है, तो बैग जो है वो रेडी रखी थी मैं इसलिए। फिर मेरे हस्बैंड आधे घंटे में घर आए और घर आने के बाद हम लोग तुरंत नर्सिंग होम में गए। वहाँ जाने के बाद मुझे इमरजेंसी में एडमिट करवाया और डॉक्टर आके नर्स से कहा कि मेरा बीपी चेक करे। बीपी चेक करने के बाद नर्स ने देखा कि मेरा बीपी जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई था। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि कई बार हो सकता है कि अभी अभी मैं आई हूँ घर से, तो फिर मेरा बीपी इसलिए भी हाई हो सकता है। उन्होंने कहा आधे आधे घंटे में 3 बार मेरा बीपी चेक करने के लिए। फिर आधे आधे घंटे में नर्स ने मेरा 3 बार बीपी चेक किया और उस टाइम भी जो है मेरा बीपी हाई ही था। तब डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज ही मुझे एडमिट रखेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को 8 से 8:30 या फिर 9 बजे के अंदर ही जो है ऑपरेशन करके फिर वो डिलीवरी का जो भी प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन ही होगा, मेरा नॉर्मल जो है डिलीवरी नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने एडमिट करवा दिए। फिर मुझे जो है वो रूम में जब शिफ्ट करवा दिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में, वहाँ आधे आधे घंटे में ही मेरा जो बीपी है वो चेक करते रहे। और रात में डॉक्टर आए 9 से 9:30 बजे फिर से मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि रात में मेरा जो खाना आएगा उसमें से मुझे बस इतना सा खाना है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ही खाना है, पेट को एकदम खाली रखना है। तो फिर मैं तो वैसे भी ज़्यादा मैं खा नहीं पाती थी, पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में मेरा पेट हमेशा भरा भरा ही रहता था। फिर मैंने थोड़ा सा ही उस टाइम खाना खाया और खाना खाने के बाद पूरा रात भर 1-1 घंटे में मेरा बीपी जो है वो नर्स जो है वो चेक करते रही। नेक्स्ट डे सुबह फिर मुझे लेके चले गए वो लोग वही ओटी वाला रूम में। फिर वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारे नर्स, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी थे। उन लोग ने बात किया मेरे साथ क्योंकि बीपी मेरा उस टाइम भी हाई था, इसलिए वो लोग चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा जो सिचुएशन है उस रूम का वो नॉर्मल रखें, मैं डरूँ नहीं। वो लोग मेरे से बात कर रहे थे कि चलो तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको खाने में क्या पसंद है, काफ़ी सारी बातें वो लोग कर रहे थे। हंसी मजाक पूरा कर रहे थे वो लोग। लेकिन यहाँ पर जो इंजेक्शन दिया जाता है, पता होगा जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ है या फिर हो सकते नॉर्मल डिलीवरी में भी वो देता हो, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि क्या बताओ। उस टाइम जब यहाँ से इंजेक्शन दिए, 2 नर्स थी मेरा यहाँ सहला रही थी, 2 यहाँ, कोई मेरे से बात कर रहा है, कोई मेरे इस हाथ पे कुछ नर्स थे वो सहला रहे थे कि वो दर्द फील ना हो। और बैक साइड में तो इंजेक्शन दिया ही जाता है एनेस्थेसिया का, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर आगे जो भी प्रोसेस हुआ वो तो नहीं समझ में आता है एनेस्थेसिया के कारण। फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि मेरे जो कपड़ा जो है वो यहाँ तक था, तो ऊपर से वो दिखता था, ऊपर उठा के ऐसे बच्चे को दिखाया, ऐसा करके उन्होंने, और दिखा के बोला कि तुम्हें बेटी हुई है। फिर बोलता ये तुम्हारा ट्विंस ए है। उसके बाद थोड़ी देर में ही उन्होंने फिर दूसरा बेटी को फिर वैसा उठा के दिखाया, बोला ये ट्विंस नंबर बी है, तुम्हें 2 बेटी हुई है। उन्होंने उस टाइम कहा था एक का नाम लक्ष्मी रखना और एक का नाम सरस्वती रखना, और हाँ दोनों बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उनको बहुत बड़ा बनाना, डॉक्टर ने ये भी कहा था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में मुझे फिर शिफ्ट किए वो लोग। फिर जब मेरा सेंस आया, मैं देखी कि मेरे पास मेरी माँ बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर सबसे बात किए और बच्चे जो है, बच्चे से मुझे काफ़ी टाइम बाद मिलाया गया क्योंकि मेरा बीपी जो है उस टाइम भी बहुत हाई था। और ऑब्जर्वेशन रूम में मुझे 3 दिन रखा गया था और बच्चे को मुझे नहीं दिए थे। बच्चे को वो लोग अपने टाइम के हिसाब से बस वो फ़ीड करवाने लेके आते थे नर्स, और फ़ीड करवा के लेके चले जाते थे। फिर 3 दिन बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मुझे केबिन में शिफ्ट कर दीजिए, मैं मेरे बच्चों के साथ रहूँगी तो फिर मेरा बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मैंने डॉक्टर से कहा। फिर डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, इवनिंग को तुम्हें केबिन में शिफ्ट कर देंगे। और जो मेरा बेबी है, दोनों बच्चे का मैं वज़न आप लोगों को बताती हूँ। ट्विंस ए है उसका वज़न था 2 किलो 200 ग्राम, और जो ट्विंस बी है उसका वज़न था 1 किलो 800 ग्राम। और पहले डॉक्टर ने कहा था अगर बेबी का वज़न कम हो
तो फिर कुछ अगर बॉडी में उन लोग का दिक्कत रहे तो उनको NICU में रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोनों बेटी का जो है वज़न ठीक था और कुछ भी दिक्कत नहीं था, इसलिए NICU में नहीं रखना पड़ा था। दोनों को मेरे पास फिर दे दिए थे और दोनों बेटी को एकदम दिक्कत नहीं था, दोनों इजीली फीड कर लेते थे खुद से। और यही जो है मेरा फाइनल 7 मंथ 15 डेज़ में ही मेरा डिलीवरी हो चुका था। यही मेरा एक्सपीरियंस है। प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बाद भी मेरे जो दोनों बेटी है वो एकदम हेल्दी था, क्योंकि मैंने डॉक्टर का बातें पूरा माना था। और आप लोग को भी मैं यही बोलूँगी, प्रेगनेंसी में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब लगे, कुछ भी ऊपर नीचे फील हो हेल्थ में, बेबी मूवमेंट अगर थोड़ा सा कम हो, कुछ भी ऐसा फील हो, घर पे प्लीज़ कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मैं सबको यही कहूँगी, प्रेगनेंसी में एक रिस्क भी मत लीजिएगा। सबका जो है प्रेगनेंसी सेफ़ हो, सब जो है अपना बेबी को हेल्दी जन्म दे, सब लोग अच्छे से रहे, सबका बच्चे जो है वो हेल्दी रहे, यही मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन में तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा नया नया वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी मेरा और भी आगे का और भी एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा मेरा एक्सपीरियंस। नमस्ते।